अभी हम खड़े हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव रडेवाला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 दिवसीय संत समागम चल रहा है। वो बोले ऐसे बच्चा हमारे को भी चाहिए, हम भी बड़े प्यार से पालेंगे। तो मैंने माता जी को फोन किया, माता जी दूसरा बच्चा भी चाहिए। माता बोली महाराज आपका ये भी ले लो। दूसरे दिन हमारे को वो भी अर्पण कर दिया। हमने दूसरे दिन बैंड बाजों के साथ, ढोल के साथ, फूलों की वर्षा करते हुए महाराज जी को अर्पण कर दिया। इनका नाम है अनमोल दास जी। वो महात्मा का नाम है निक्के बाबा जी का प्रभदास जी। ये माता इसने 2 हीरे दान किए हैं। नहीं तो कोई आजकल मंदिर में गुरुद्वारा में माथा टेकने जाता है ना, उसके पास में 5 का सिक्का है ना, उसको पास करके 1 का देखेगा, अगर 1 रुपया तो वही महाराज को दान करूंगा। अगर 1 है तो उसको पासे करेगा 50 पैसे दान करूंगा। तो इसका कोई मोल नहीं है हीरो का। ये अनमोल है। अनमोल बिल्कुल। और नाम भी अनमोल है। नाम भी अनमोल। बिल्कुल। और इस तरह से आपने हजारों को भरा है परमात्मा की। 1 साल के अंदर 150 के करीब पुत्र महाराज जी दान देते हैं, जोड़ियां भरते हैं। महाराज जी मान्यता ये भी है कि कहते हैं कि इस रडेवाला गांव से आपका खूब लगाव है। हमारी जन्म नगरी है। जी जी। तो कब की बात है? हम तो सन 93 में संत बने थे। जी। 27 साल बहुत कड़न तपस्या सेवा की, लंगर की, नंगे पाव नंगे पिंडे लंगर की सेवा की। गजा बोलते डाली गांव से मांग के लेके आना, संगत को खिलाना। 27 साल वो सेवा की, उस सेवा का फल है। बिल्कुल जी। और कल के कार्यक्रम के लिए क्या लोगों को अपील या क्या आदेश फरमाते? हम तो देखो कि इस कलयुग के समय में किसी के पास भजन करने के लिए टाइम नहीं है। हमने ऐसी की परमात्मा ने विधि बनाई, इनको इकट्ठा किया। आप महात्मा के दर्शन करो, सेवा करो, सिमरन करो, ये इनके लिए अच्छा समय है। उससे अच्छा समय हमारे लिए भी कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हर माँ बाप का एक सपना होता है। उसी सपने को साकार करने के लिए जो पीड़ित माँ बाप है, जिनके बच्चे नहीं होते या अन्य घरेलू या मानसिक या किसी भी तरह से परेशानियों से ग्रस्त रहता है, वो या तो तांत्रिकों के पास जाता है या डॉक्टरों के पास जाता है या किसी अन्य शक्ति या उनके जाल में आकर अपने बहुत कुछ गंवा बैठता है। लेकिन ढूंढने वाला डेरे की एक कहावत है कि यहाँ ऐसी महिलाएं आती है जिनके बच्चे नहीं होते या बच्चे बाबा जी के पास आशीर्वाद लेते ही बच्चे वो होते हैं। उसी का एक जीता जागता उदाहरण आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जो ये महिला है, दान कर दिया और बाबा जी के समर्पित कर दिया। उनका साधु संतों के हिसाब से नाम दीक्षिणा हुई है और दूसरा बच्चा भी बाबा जी के मांगने पर उनका हुआ है। सारी बातें हम पूछने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मनदीप कौर। बच्चों से जुड़ी हुई जो बात है, कब से बाबा जी के पास तक गए थे, कितने साल तक बच्चा नहीं? ਅਸੀਂ 2020 ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾਗਾ ਫਤਿਹਵੀਰ। ਆ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ। तो अब इनका नामकरण वगैरह बाबा जी ने रखा है? हाँ जी, इन्होंने रखे बाबा जी ने। आज ये बच्चे बाबा जी के समर्पित आप उनको दे रहे हैं या देने के लिए आए हैं? नहीं जी, इन्हें 6 महीने हो गए बाबा जी ने दिते। 13 दिनों ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ। तो आप देख सकते हैं कि 13 दिन के महज बच्चे को बाबा जी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे दिए और 1 रखने के बाद जुड़वा दोनों बच्चे आश्रम या बाबा जी के लिए सदा के लिए साधु वस्त्र धारण करके, और आज ये महज छोटा बच्चा आप देख रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 6 महीने है और अब ये संत रूप में लोग देख रहे हैं और उनके दर्शनार्थ कर रहे हैं। और इनके दर्शन करने के लिए सहित दूर दराज से बच्चे पाने की इच्छा लिए हजारों और सैकड़ों महिलाएं यहाँ हर रोज आ रही हैं। हमारे साथ रडेवाला के कुछ लोग और यहाँ के सरपंच गन्नाराम हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो रडेवाला से
जो जमुना दास जी महाराज हैं उनका क्या रिश्ता रहा है बचपन से लेके और इनका इस गांव से ही लगाव क्यों है? नाम जी आपका स्वागत है। जमुना दास जी का इस जो अपने रड़ीवाला से है क्या संबंध है? जमुना दास जी का जन्म स्थान ही ये रड़ीवाला है और बहुत ही अच्छे संत हैं हमारे, तो ठंडे दिमाग के भी हैं, बढ़िया। और मेरे को पहली बार बोला कि अपने मेला लगवाना है तो मैंने संतों से यही कहा भी आपके चरण हमारे गांव में पड़े, और बहुत ही अच्छी बात है ये तो मेरे लिए और गांव के लिए सौभाग्य वाली बात है जो बढ़िया हमारे चरण पड़े। और यहाँ की साफ सफाई भी होगी, बहुत बढ़िया होगी। जो शमशान भूमि के अंदर बहुत ही अच्छा, आज शमशान भूमि के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा। और आगे वास्ते भी मैं तो संतों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये मेला लगाएं और बढ़िया लोगों को जागरूक करें। और नशे के भी विरुद्ध लोग जो चल रहा है नशा आजकल के टाइम में, तो उसके विरुद्ध भी अच्छी प्रेरणा मिल रही है लोगों को कि नशे से भी बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन ग्रामवासियों की यही मांग या ये कह सकते हैं तमन्ना है कि नशे से मुक्ति मिले, और इसके साथ साथ जो गांव में जो मेला हुआ है वो हर बार हो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरपंच साहब ने कह रही है ਆਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਏ ਸਾਲ 2-3 ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ महाराज जमुना दास जी जिनके पास अनंत भीड़ लगी हुई है और दर्शन के साथ साथ आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ लोग बाग देश ही नहीं अपितु रात भर और कल से यहाँ मेला लगा हुआ है और दिन रात यहाँ लोग पहुँचकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।